स्टूडेंट्स, आज हम अगेन अपने एसएससी बोर्ड के लॉ ऑफ मोशन के एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। हमने सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, हमारे 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बच गए थे। तो चलिए हम फटाफट से अपने तीनों न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स 18 मीटर इन द फर्स्ट 3 सेकेंड, 22 मीटर इन द नेक्स्ट 3 सेकेंड एंड 14 मीटर इन द लास्ट 3 सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस तरीके से 3 सेकेंड, देन अगेन 3 सेकेंड, देन अगेन 3 सेकेंड मूव कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट 3 सेकेंड में कितना किया 18, देन सेकेंड 3 सेकेंड में उसने 22 किया एंड देन लास्ट के 3 सेकेंड में उसने 14 किया। तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट का। अब हमको इसको निकालना क्या है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का हमारा फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 18, 22 और 14, और टाइम कितना किया 3, 3, 3, यूनिफॉर्म टाइम मूव कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा 54/9 आ जाएगा, तो 6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो एवरेज स्पीड हमारी कितनी आ गई, एवरेज स्पीड इज 6 मीटर पर सेकेंड। आई होप ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप इजिली इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा इससे ट्रिकी है, बट स्टिल यू कैन इजिली सॉल्व, उसमें कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमको क्या बताता है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 16 kg इज मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे देखिए 2-3 चीजें हैं जो हमको याद करने वाली हैं। क्या दे रहा है हमको, मास। मास मतलब क्या होता है, मास का मतलब होता है किसी भी चीज का वेट, किसी भी चीज का भार, वजन जो भी होगा वो। तो कितना दिया हुआ है हमको, मास मास दिया हुआ है हमको 16, मास इज 16 kg, एंड वही एक्सेलरेशन कितना है 3 मीटर पर सेकेंड का। अब कैलकुलेट द अप्लाइड फोर्स, हमको फोर्स फाइंड आउट करना है। फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, ma। तो अब वही हम फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फोर्स के फॉर्मूले को अप्लाई करके इसको कैलकुलेट करेंगे। अब बात करेंगे कि आपने कि ये कहानी हमने क्यों लिखी है, ये कहानी है क्या। देखिए कहानी हमने क्या लिखा, लेट एफ बी द फोर्स अप्लाइड। ऑब्वियसली हमको ये चीजें एलिब्रेट करके बतानी होती है। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कितना है, मास मतलब m1, मास कितना था 16 kg, हमने लिख दिया। एक्सिलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 3 सेकेंड। दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना है 24। अपने पास दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों का अलग अलग हमको फाइंड आउट करना है, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका एक्सेलरेशन हमको पता नहीं है, तो ये भी हमको फाइंड आउट करना है। अब हम ऐसे साइड ऑन करके कर लेंगे तो बहुत इजीली हमको यहाँ पे निकल जाएगा। अब देखिए हमारा फोर्स कितना है 16 kg, वहीं पे हमारा सॉरी मास कितना है हमारा 16 kg, जो कि फोर्स अप्लाई, जिसपे फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब अगर मास हमारा 16 kg है तो फोर्स कितना आ जाएगा m × a। तो फर्स्ट तो हमारा इजिली फाइंड आउट हो जाएगा। हमारा फोर्स कितना आ गया 48 न्यूटन। वहीं अगर हम दूसरे में बात करते हैं तो हमको फोर्स फाइंड आउट करना है कितना, 24 kg मास, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका वजन, जिसका वेट 24 kg है। तो यहाँ भी वही होगा, फोर्स इज इक्वल टू m ma। अब यहाँ देखिए हमने 2 लिखा है और यहाँ 1 लिखा है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइए, ये 1 और 2 कुछ भी अलग चीज नहीं है। जस्ट मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि दो ऑब्जेक्ट थे, तो एक ऑब्जेक्ट के लिए हमने 1 यूज कर लिया और दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए हमने 2 यूज कर लिया, ताकि हमको इजी होगा चीजों को समझने में। अब चूंकि क्या बोल रहा है कि सेम फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो फोर्स तो जो हमारा पहले का आया वही सेम फोर्स हमारा दूसरे का भी आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे भी हमने यही वाला 48 लिख दिया। फिर 24 हमारा m है और a हमको निकालना है, तो ऑब्वियसली a हमारा बड़ा इजी निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा अप्लाइड फोर्स कितना हो गया 48 न्यूटन का, और वहीं एक्सेलरेशन हो गया 2 मीटर पर सेकेंड का। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में जस्ट हमको समझने वाली बात इतनी है कि हमारे पास दो मास दिए हुए हैं, तो जब दो मास दिया होता है तो एक मास को आप 1 और एक को 2 करके आप इजिली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जब बता रहा है कि सेम फोर्स अप्लाई होगा तो मतलब आपको इक्वल या कह सकते हैं सेम फोर्स को ही अप्लाई करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपको क्या कहते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 3 इससे डिफरेंट है क्योंकि उसमें कुछ चीजें अलग से दी हुई हैं और कुछ हमको एडिशनल चीजें फाइंड आउट करनी होगी। अ बुलेट हैविंग द मास ऑफ 10 ग्राम, वही हमारे गन वाला एग्जांपल यहाँ पे आई थिंक यूज होगा। एक बुलेट है जिसका मास कितना है 10 ग्राम एंड मूविंग विद द स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए बुलेट का मास कितना है 10 ग्राम। अब ग्राम को हमको केजी में चेंज करना होगा, तो कितना होगा केजी में चेंज करेंगे तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, तो इसलिए हमने इस तरीके से कर लिया, तो हमारा 0.01 kg आ गया। वही हमारा स्पीड कितना है 1.5 मीटर
पर सेकंड का। अब देखिए मास टू हमको कितना दिया हुआ है, मास टू दिया हुआ है थिक वुडन प्लैंक ऑफ मास कितना है 90 ग्राम। क्योंकि हमको दोनों चीजें एक ही यूनिट में करनी थी इसलिए हमने इसको चेंज किया। अब यहाँ पे देखिए 90 ग्राम दिया हुआ है M2, तो इसको भी हम सेम यूनिट में कर लेंगे तो ये 0.09 ग्राम सॉरी केजी आ जाएगा। V2 हमारा कितना दिया हुआ है 0। V2 0 क्यों आएगा, क्योंकि रेस्ट से इनिशियली एट रेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, द प्लैंक वॉज इनिशियली एट रेस्ट। प्लैंक जो था वो इनिशियली स्टार्टिंग टाइम में रेस्ट पे था। अब ये देखिए सिंस द बुलेट गेट एम्बेडेड इन द प्लैंक बोथ। अब इसमें बात क्या हो रही है ना कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई प्लैंक है इस तरीके से, अगर यहाँ से गन से हम एक बुलेट चलाते हैं तो ये बुलेट इसमें आई और उसके बाद इसको लेके चली गई। तो इसको लेके चली गई मतलब हमारा जो V1 और V2 क्या होगा, वो तो बराबर होगा। क्यों, क्योंकि वो दोनों तो साथ में मूव किए। हमारा सिर्फ U1 U2 अलग अलग होगा, इनिशियल अलग होंगे लेकिन फाइनल तो बुलेट और प्लैंक दोनों का इक्वल होगा। बस बात आपको यही एक याद रखने वाली है, V1 V2 जो है वो आपस में इक्वल होंगे और उसको हम डायरेक्टली V से ही डिनोट कर सकते हैं। चलिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं। इसको बेसिकली हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के फॉर्मूले से यूज करेंगे जो लास्ट सबसे हमने डिस्कस किया था। M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V। अब यहाँ पे V1 और V2 था, हमने V इसलिए लिखा क्योंकि हमारा V1 V2 दोनों आपस में बराबर है। इस तरीके से हमने सबकी अपनी अपनी वैल्यूज को पुट कर दिया। वैल्यूज पुट करने के बाद इधर साइड का ऐड आया हमारा 0.015, इधर साइड का आया 0.1V। अब ये जो है ये इस साइड में जाएगा तो ये देखिए डिवीजन में आ गया, तो हमारा V कितना आ गया, हमारा V है 0.15 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ द बुलेट एंड द प्लैंक टुगेदर, क्योंकि जो हमारा बुलेट और प्लैंक था दोनों साथ में चले थे। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई भी चीज को पे हम बुलेट को या किसी चीज को मारते हैं तो वो साथ में ही मूव कर जाता है। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि ये बुलेट थी, बुलेट यहाँ पे आके इस प्लैंक में फंसी और इसके साथ ही इसको लेकर चली गई। तो इन दोनों की वेलोसिटी को हमको निकालना था, तो इनकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0.15 मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसको हमको जस्ट जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। लास्ट का क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, जिस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है सेम उसी तरीके से उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। उसमें भी आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। आई होप आप बहुत इजिली कर लेंगे। तो चलिए उसको सॉल्व करके फटाफट से कमेंट में उसका आंसर लिखिए और मुझे बताइए आपको ये लेसन में कहाँ पे डाउट है, क्या पॉइंट है जो क्लियर नहीं हो रहा और किस तरीके से कॉन्सेप्ट आप इजिली समझ पाए और मेरा वीडियो आपको कहाँ तक हेल्प किया है। चलिए तब तक के लिए हम वीडियो को बंद करते हैं और बहुत जल्दी हम मिलते हैं फिजिक्स के सेकेंड लेसन के साथ। टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।